यह गायत्री परिवार का अश्वमेध महायज्ञ है और पावन धरती मुंबई पर यहाँ पे शुभ अवसर पर मौका मिला है हम लोगों को। तो हम लोग ये चाहते हैं इस पवित्र पावन में हम सहभागी होकर के यह कार्यक्रम को सफल बनाएं। अनेक प्रांतों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बढ़ चढ़ करके भाग भी लिए हैं। हम चाहते हैं आप भी आइए और इस पावन पर्व में अपना योगदान दीजिए। यह 5 दिन का कार्यक्रम है, 21 से 25 तक चलेगा। आज देव पूजन है। देव पूजन के लिए हमारे गुरुजी वेदपीठ पर यजमान हैं, राज्यपाल जी है, वो भी आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ मुंबई से जो यहाँ पे रहते हैं वो भी यहाँ पे अपना समय दान दे रहे हैं। और आज देव पूजन है, इसके बाद कल हवन होगा। सुबह 5 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक हवन के कार्यक्रम है। उसके बाद संस्कार है, बाल संस्कार है और हमारी पुस्तकाएं विद्याएं भी हैं। यहाँ पर झांकियाँ भी निकलेंगी, उनकी भी झांकियाँ निकलेंगी। प्रदर्शनी के भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। बच्चों के संस्कार भी कराए जाएंगे, विवाह के संस्कार हो गए, मुंडन के संस्कार हुए, बहुत सारे ऐसे संस्कार कराए जाएंगे यहाँ पे। करने वाले वायुदेव का आवाहन है। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। उसके जीवन में प्रसन्नता आई है, उत्साह आया, उसके व्यक्ति जोरदार तालियों के माध्यम से अच्छे कार्यों का अभिनंदन, सत्कार्यों का अभिनंदन। सबसे महत्वपूर्ण गणपति सिद्ध विनायक की वंदना में किसी माता देने का कोई गिर गया हो। खत्म हो जाएगा तो वही धो। गुरु सत्ता परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी, ये देख करके मैंने चेक करा। उनकी एक कल्पना थी कि जन सामान्य को शुद्ध रूप से जड़ी बूटी के द्वारा अच्छी क्वालिटी, उत्तम गुणवत्ता युक्त जड़ी बूटियां कैसे प्राप्त हो और जो कम रेट का हो, आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। इसके लिए उन्होंने जड़ी बूटियों का निर्माण करा, पुनर्जीत करा करके फार्मेसी की स्थापना करा करके उन्होंने निर्माण कराया और उन जड़ी बूटियों को यहाँ पर हम उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे यहाँ वैद्य राज जी भी बैठे हुए हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई बीमारी या तकलीफ हो उनसे परामर्श ले सकते हैं और यहाँ से
जो मेडिसिन लिखी जाती है, जो औषधियाँ उपलब्ध रहती है, हम दे देते हैं। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ऐसी जड़ी बूटियाँ। एक चाय और कॉफी का विकल्प हमारे यहाँ से इसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें 12 प्रकार की रसायन जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, जिसमें सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के हृदय रोगों को दूर करने की क्षमता है और मस्तिष्क से संस्थान से संबंधित सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रोगों को दूर करने की क्षमता है। और इसकी पूरी भारत से लेकर विदेशों में ही बहुत डिमांड रहती है। शांति कुंज में कभी आप लोग आए तो वहाँ जड़ी बूटी उद्यान है। इन्होंने गायत्री माता के पोस्टर बनाए, बैनर बनाए, इधर से इधर पुस्तक, किताबें, मेला, ये सब बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, चित्र हैं और इनके लोग देख के आत्मज्ञान के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। लोग यहाँ से ले जाते हैं, बढ़ा के मंदिरों में लगा। धोती हमारी पुरानी संस्कृति को जागृत करती है। जैसे लोग पुराने में धोती पहनते थे, ऐसा सद्विचार गुरु जी के माध्यम से आया। धोती कुर्ता ही हवन में यज्ञ पर्याप्त है, यज्ञ करना, ये सब गुरु जी ने बताया। जो शांति कुंज के रेट है उस रेट में दिया जाता है। फोटो यहाँ पे चित्र दिया जाता है पूरा, और हमारे सामने भी दुकान स्टॉलें लगे यहाँ पे हैं। एक महायज्ञ में जो है ये बहुत बड़ा यज्ञ है, जो यहाँ पे मुंबई से सभी लोग आए हैं। सद्भाव गुरु जी के विचार संदेश स्वरूप में और साहित्य यहाँ पे लगी हुई है। बहुत ही स्टॉल यहाँ पे हैं, जो ये सारे कार्य उस शांति कुंज के माध्यम से चल रहा है। ये शांति कुंज स्टॉल है। शाम को मैं इसी में खा ली, इधर से जाना तो शाम को इसी में खा। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रत्नेश पाठक है और मैं नाला सुबारा से आया हूँ। तो मैं आप सभी को आज अश्वमेध महायज्ञ के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे हिंदू के सनातनी इतिहास में पुराने जमाने में राम जी के टाइम पे अश्वमेध महायज्ञ हुआ करता था। आज के कलयुग में हम बहुत सारे आपको संस्थाएं आपको मिल जाएंगी जो कि विभिन्न प्रकार के लोगों को ये बताती है, वो बताती है। बट हमारे जो गायत्री परिवार है वो समाज के सेवा के लिए कुछ ना कुछ करता है, सोशल कॉज के लिए। तो अश्वमेध महायज्ञ बेसिकली एग्जैक्टली वही है। इसमें हम सोशल कॉज के लिए, मतलब समाज में जितने भी सारे के सारे पॉल्यूशन जैसे हमारे इशू हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का गरीबी छा रही है, इंसानियत का बहुत सारा दुरुपयोग हो रहा है, ये सबका सब सोल्यूशन हमें हमारे अश्वमेध महायज्ञ की इससे आहुति से मिलता है। ये हमारा 5 डेज का हमारा प्रोग्राम है। आज हमारा डे 2 है। कल यहाँ पे कलश यात्रा निकली थी और आज हमारे दूसरा दिन है। दूसरे दिन में आज यहाँ पे देव पूरा मार्ग है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। वहाँ पे सामने हमारे गुरुजी की समाधि हमने लगाई थी। कुछ उसी तरीके का एक रेप्लिका जैसा हमने बनाने का यहाँ पे हमने कोशिश किया है। 23 तारीख को यूथ कॉन्क्लेव रहेगा, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े सब नेशनल लेवल के सब स्पीकर्स आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हमने स्टॉल्स हमने लगाए हैं और बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि मतलब हमारी भारतीय संस्कृति को देख रहे हैं कि कैसे इतिहास है हमारा। और ये यज्ञशाला की खास बात ये है कि यहाँ पे जो भी अंदर बैठा है यज्ञ करने के लिए, उसके लिए हमने एक ड्रेस कोड हमने रखा है, जो कि है धोती और कुर्ता। क्योंकि आजकल के जो युवा है वो क्या सोचते हैं कि हम अपने जीन्स में रहते, टॉप में रहते, तो पुराने टाइम का जो रहता है बहुत सारे लोग उसका एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा कंपल्सन हमने रखा है कि जो भी अपने ड्रेस कोड में धोती पहनेगा और कुर्ता पहनेगा, उसी को हम अंदर हम यज्ञ में हम अपनी परमिशन हम देंगे। आप सब प्लीज जरूर आइएगा अश्वमेध महायज्ञ में। धन्यवाद। जय गुरुदेव। गुजरात भरूच जिले से शुक्लदीप गांव से हूँ। गुरुदेव ने हमने एक पृष्ठ पर गुरुदेव के एक पुस्तक के पृष्ठ पर लिखा था, मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में है। उनको ढूंढ के ये कंसेप्ट बनाया है। माथे पे यज्ञ और आदि कीमत में ब्रह्म साहित्य मिलता है। सभी को मैं उनको आह्वान करता हूँ भारतीय संस्कृति को और युवा पीढ़ी को बचाने के लिए आप अवश्य साहित्य खरीदें, अवश्य साहित्य खरीदें। प्रणाम आप सभी को। हम यहाँ खारघर नवी मुंबई में आए हैं अश्वमेध यज्ञ के लिए, जो कि 21 से 25 तारीख के लिए है, जहाँ पर आज उसका दूसरा दिन है। और पहला दिन यानी 21 तारीख को हमारा भव्य कलश यात्रा निकला था, जो कि 108 देवकन्या द्वारा निकला था घरत स्टेडियम से, बेलपाड़ा मेट्रो स्टेशन से यहाँ पे खारघर नवी मुंबई के यहाँ मेन यज्ञ भूमि पर। और
आज 1008 कुंडी यज्ञ का शुभारंभ हुआ है, जिधर देवा वाहन द्वारा विस्तार रूप से जोड़ों के साथ यह कार्यक्रम अभी भी हो रहा है। और इसी के साथ साथ अन्य भोजनालय में प्रसाद ग्रहण भी करने के लिए सब लोग जुट रहे हैं। और ठीक अगर आप यज्ञशाला के ठीक सामने देखेंगे तो आज यहाँ पे जो उपस्थित है स्मारक परम पूज्य गुरुदेव जी और परम वंदनीय माता जी के ऊपर स्मारक बनाया गया है। तो आज जैसे कि यज्ञ चालू हुआ है, कल भी ये यज्ञ चालू रहेगा और इसी के साथ एक स्पेशल प्रोग्राम जो यूथ के लिए है, यूथ कॉन्क्लेव, ये शाम दोपहर 3 बजे से चालू होने वाला है। वैदिक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन, डी एडिक्शन कैंप, ये सब भी चालू है। अलग अलग प्रदर्शनी, एग्जीबिशन चालू है। इस मन भावन दृश्य का आप भी अनुभव लीजिए। आपको जब भी समय मिले, यह 25 तारीख तक यह कार्यक्रम है। शिल्पकारों द्वारा प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं भगवान के अलग अलग रूपों के। तो प्लीज यहाँ पे आइए और खुद से यह अनुभव कीजिए। धन्यवाद। हमारा अश्वमेध महायज्ञ सफल हो, सफल हो, सफल हो। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरव भारद्वाज। अश्वमेध यज्ञ खारगर में हो रहा है। 5 दिन का इवेंट है, जहां पर 21 तारीख को कलश यात्रा थी। आज से यज्ञ शुरू हुए। 1008 कुंडीय यज्ञ हो रहा है अश्वमेध। तो आप सब आइए। यज्ञ को भारतीय संस्कृति में पिता की उपाधि दी गई है। यज्ञ पिता है हमारे। क्यों? यज्ञ, हमारे सारे काम भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ सारे कार्य यज्ञ से ही पूर्ण होते हैं। हमारे 16 संस्कार यज्ञ से शुरू होते हैं। बालक के जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक जितने भी संस्कार होते हैं, उन सब में यज्ञ का बहुत महत्व है। तो और पुराने जमाने में ऋषि दिन में 2 बार यज्ञ किया करते थे। यज्ञ के बिना हमारा दिन पूरा नहीं होता। अर्थ है देव पूजन, संगतिकरण और दान। ये 3 चीजों को मिलकर यज्ञ बोला जाता है। देवताओं का संगतिकरण मतलब देवताओं के साथ बैठना, देवताओं की उपासना करना। उप मतलब वास, आसन मतलब बैठना। तो जब आप किसी के साथ बैठते हैं तो उसके गुण आपके अंदर आने चाहिए। तो जैसे हमारे देवताओं में गुण है, वो गुण हमारे अंदर भी आने। सामर्थ्य के बारे में बताया गया है, कौन से देवता का क्या शक्ति है और वो देवताओं की आराधना करने से क्या फल मिलता है, कैसे निर्भय रहें, हमको आलस्यता से कैसे आलस्य को कैसे छोड़ें, हमारे शरीर को कैसे स्फूर्ति बनाए रखें, सारे देवताओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन दान केवल पैसा देना नहीं है। दान का मतलब है जो हमारे पास है उसको यूज करके, उसका उपयोग करके हम समाज का कैसे उत्थान कर सकते हैं, उसको दान कहते हैं। दान आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं, जैसे समय दान, श्रम दान, अंशदान, विद्यादान, वस्तुदान और प्रतिभा दान। आप में कुछ टैलेंट है, आप किसी को सिखा सकते हैं, जिससे हो सकता है उसका कुछ उत्थान हो जाए, उसका कुछ भला हो जाए। तो आपके पास जो भी है उससे अगर आप समाज का उत्थान कर सकें, समाज का सहयोग कर सकें, वो सब दान में आता है। तो यज्ञ के जो ये 3 चरण हैं, उन सब ये जब 3 चरण मिलते हैं तो यज्ञ कहलाता है। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि हमने आग जलाई, अग्नि प्रज्वलित की और आहुतियां दी। वो यज्ञ का एक पार्ट है, यज्ञ का एक भाग है। लेकिन जहां पर भी देव पूजन, देवताओं का संगतिकरण और दान हो रहा है, वहां पर यज्ञ, वो यज्ञ है। और इसीलिए हमारा संसार भी एक यज्ञ है। संसार को भी यज्ञ कहा गया है। कुंड के प्रकार हैं। कुंड के जैसे प्रकार अलग अलग होते हैं। गोल है, अर्धकुंड है, सहस कुंड है, योनि कुंड है, अष्टांग कुंड है, वक्र कुंड है। इसके ये विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष जब उस प्रयोजन के लिए किया जाता है, उस समस्या होती है, उस पर अलग अलग कुंडों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी त्रिकुंड है, त्रिकुंड को हम शत्रुनाश के लिए प्रयोग करते हैं। और अष्टाष्ट कुंड है, अष्टाष्ट कुंड को जो हम यूज करते हैं स्वास्थ्य वृद्धि के लिए करते हैं। इसी तरह यह कुंड योनि कुंड है, योनि कुंड हम पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं। चतुष्कुंड होता है कामन है, सभी समृद्धियों में काम आता है। सुख शांति, सभी प्रकार के सुख प्रकार की फल प्राप्ति के लिए इसको यूज करते हैं। सबसे बड़ी जो यज्ञ में अपनी भागीदारी होती है, भावनाओं की होती है। भावनाएं अगर सबल है तो सब अच्छे होते हैं। त्याग दें तो भगवान में आशीर्वाद देने के लिए जो होते रहते हैं। इसमें जैसे यज्ञ के अभी प्रकार भी हैं। यज्ञ के कम से कम 12 प्रकार इसमें बताए गए हैं, जो कि अलग अलग जब जरूरत पड़ती है उस समय अलग अलग तरह के यज्ञ किए जाते हैं। जैसे मृत्युंजय यज्ञ क्यों बीमारियों के लिए किया जाता है। रुद्र यज्ञ किया जाता है विलास से त्याग और भक्ति भावना को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से अलग अलग यज्ञ हैं। अभी अश्वमेध यज्ञ जो हमारे यहाँ हो रहा है,
यह राष्ट्र की सर्वतोभाव प्रगति करने के लिए है। इसमें एक आता है और यज्ञ, हम बड़े बड़े यज्ञ तो रोज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी नहीं कर सकते, पर एक छोटे से जो यज्ञ है हम रोज कर सकते हैं। इसे हम बलि वैश्य देव यज्ञ करते हैं। भोजन बनाने के बाद वो पाँच गायत्री महामंत्र से कुछ संपूटक मंत्र लगा के उसको आहुति देते थे। उससे हमारा एक अपने सामान्य भाषा में कहते हैं भोग लगा दिया, विनोद कर दिया। इससे हमारा जो भोजन पवित्र हो जाता है, संस्कारित हो जाता है, तो भोजन प्रसाद रूप बन जाता है, तो हमको स्वास्थ्य के लिए लाभ होता है। जैसे कहते हैं जैसा खायन वैसा बने मन, जैसा मन बनेगा वैसा कर्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। इस हिसाब से यह यज्ञ के प्रकार हो गए। कुछ बातें जो यज्ञ में पालन करने के लिए बताई गई हैं, जैसे जब हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो कोशिश करें कि फलाहार रहें, ज़्यादा भोजन न करें, सुपाच्य भोजन करें। रहने सहने का जो है कम से कम जो बिस्तर है उसका उपयोग करें, थोड़ा तब टाइप करें। पर्स ये जो चमड़े की वस्तुएं हैं वो पास में ना रखें, और व्यसन तो बिल्कुल ना करें। फिर उसके बाद से मृग्या ये मुद्रा, इस तरह की जो मृग्या होती है उससे हम आहुतियाँ स्वाहा शब्द के साथ डालें। स्वाहा शब्द में एक साथ क्रमबद्ध होकर मंत्रों के साथ, यज्ञ में मंत्र का, प्रकाश का, भावना का, ये तीनों का बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। इस तरह धर्म ग्रंथों में यज्ञों की महिमा बताई गई है। इसमें यज्ञ में कहा गया है कि यज्ञ देवता, यज्ञ कहीं हो रहा है तो बगैर बुलाए जाना चाहिए। यज्ञ में कोई बुलाने का बड़ा ये नहीं है कि कोई बुलाएगा तब जाए, ऐसा नहीं भाव रखना चाहिए। हवन करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल आकाश में जाते हैं, फिर वहाँ पर एक ऐसे करके फिर वो हमको देते हैं, जो एक वातावरण बनाते हैं। जो वातावरण बनाते हैं तो हमारे पूरा जो मानसिक वातावरण कौन सप्लाई करता है, उसको जो ट्रांसफर करता है आकाश करता है। आकाश को नष्ट करने वाला एक ओजोन होता है। जब हम ये हवन करते हैं तो वही है कि वो धुआं जाता है, ओजोन को पूरा कंट्रोल करके फिर नीचे वायु को शुद्ध करता है। इस तरह के यज्ञ से वातावरण क्या है, यह भी जैसे एक दूसरे का भावनाओं को बढ़ाता है। तो उससे हम या तो स्थूल रूप में वायुमंडल में एक ओरा होता है, तो लोगों का विचार भी परिवर्तित होता है मंत्रों के माध्यम से। मंत्र के जब चलते हैं तो शरीर को, बॉडी को एक झंकार होती है, झंकारों के माध्यम को शांति मिलती है, फिर रिलैक्स भाव से हर चीज़ को सोचने लगते हैं। आपने पहले सुना होगा आजकल एनवायरनमेंट हमारा बहुत पॉल्यूटेड हो रहा है, फैक्ट्रीज से पॉल्यूशन निकल रहा है, तो वो ऊपर जाके बाद साथ जो रिएक्शन हो रहा है तो एसिडिक रेन हो रही है। एसिडिक रेन से बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स, तरह तरह के डिजीजेज हो रहे हैं। तो यज्ञ हम करते हैं, वो सारा इफेक्ट न्यूट्रलाइज करते हैं। वो प्राण ऊर्जा से लबालब होता है, प्राणों की बारिश होती है। उसको जब धरती माता अवशोषित करती है तो वो हमें उसके बाद जो अन्न, जो फल, जो वनस्पतियाँ प्रदान करती हैं वो उन्हीं गुणों से परिपूर्ण होते हैं। मतलब उसमें ओजस, तेजस, वर्चस्व सारे गुणों का प्राधान रहता है। हम उसको खा के फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली स्ट्रेंथन होते हैं, इमोशनली भी स्ट्रेंथन होते हैं, और सोशली, क्योंकि जब वो किसी ने हवन किया और उसके बाद वो बारिश हुई तो जस्ट उसके घर पे नहीं होगी, वो पूरा जो 10 किलोमीटर का रेंज होता है वो एरिया उससे प्योरीफाई होता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी उससे सार्थक होती है। तो हमारा एक हॉलिस्टिक अप्रोच होता है कि हम सारे डायमेंशंस में हॉलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड करता है हमें हवन करने से। तो यज्ञोपैथी को हमारे गुरुदेव ने पुनर्जीवित किया सारी डिजीजेस को क्योर करने के लिए, वातावरण को परिष्कृत करने के लिए, वनस्पतियों को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। और हमारा जो वैदिक कल्चर था उसमें जो हमारी गर्भिणी माताएं, बहनें थी, उनका पहले एटलीस्ट 4 टाइम्स, मतलब गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जाति कर्म, चारों संस्कार जो होते थे तो उस टाइम पे उन्हें हवन करना, यज्ञ करना कंपलसरी होता था। जैसे पुंसवन संस्कार आप ले लें, उस टाइम पे 3 तरह के विशेष औषधियाँ, जैसे पीपल, वट वृक्ष और गिलोय, अमृता, इन तीनों का हम उनको सुझाते थे कि जो आने वाली संतति हो पीपल की तरह पवित्र हो, वट वृक्ष की तरह उसमें विशालता हो, विशाल हृदय हो, और जो गिलोय है उसकी वजह से उससे दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, निरोगी काया उसकी बने। और उस टाइम पे जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, बेबी फॉर्म हो रहा होता है, तो हम उसे स्पिरिचुअल डायरेक्शन में मोल्ड करते हैं, मतलब तभी उसमें संस्कारों का आधान करते हैं। तो जैसे अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को सीख लिया था भेदन, तो उसी प्रकार बच्चे को हम जब गर्भाधान के टाइम से ही पहले से ही संस्कारित करेंगे तो आफ्टर डिलीवरी वी डोंट नीड टू टेक केयर, कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा बच्चा अगर कुसंगति में गया, व्यसनों में गया तो उसका उस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में ना चला जाए। तो उससे क्या होगा, उसका व्यक्तित्व, उसका प्रभाव ऐसा रहेगा कि वो अगर किसी रॉन्ग जगह पे गया भी है तो वो इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने व्यक्तित्व से वो 4 और लोगों को श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाएगा, उसका इफेक्ट, उसके व्यक्तित्व का इफेक्ट पड़ेगा। वर्तमान टाइम की ये आवश्यकता है कि हम फिर से यज्ञमय जीवन जिएं, यज्ञ को पुनर्जीवित करें और अपनी दैनिक जीवनचर्या में से समाविष्ट करें। थैंक यू।
तो अश्वमेध मुंबई खारघर में जो हो रहा है उसमें हम यहाँ पे यज्ञ के ऊपर जो एग्जीबिशन है उस वाले पार्ट में है, जहाँ पे 2 पार्ट में यज्ञ चिकित्सा को रखा गया है। पहले यज्ञ का बेसिक है, यज्ञ क्या होता है, क्यों करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसका धार्मिक महत्व क्या है और व्यवहारिक महत्व क्या है। और इसके बाद जो पार्ट है उसमें बताया गया है कि यज्ञ के वैज्ञानिक महत्व क्या, उसकी चिकित्सा क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है। और यज्ञ को हम समझते हैं कि एक धार्मिक कार्य है जिसमें करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और पुण्य मिलता है, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही साथ यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है। यज्ञ एक यज्ञोपैथी होता है जिससे हम सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक पर्टिकुलर हवा सामग्री यूज़ की जाती है जिससे यज्ञ को ठीक किया जाता है। यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है इसमें अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो क्षय होता है, जो टीबी का रोग होता है, उस टीबी के रोग में जो कफ होता है, उस कफ को देखा गया तो उसमें इतने सारे बैक्टीरियाज थे, लेकिन 40 डेज तक कराया गया एक अलग हवन सामग्री से, तो संख्या लगभग 75 to 80% तक कम आ गई है, जो क्षय रोग को ठीक कर देता है। और यज्ञ ही उसका उपचार है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल घी डाल के लकड़ी जलाएंगे तो फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि उसका भी एक्सपेरिमेंट किया गया तो केवल 14% तक ही कमी आई, लेकिन जब यज्ञ किया गया तो 75% तक कमी आई है। उसके अलावा कैंसर की चिकित्सा होती है, वात रोग जो होता है वो उसको ठीक कर सकते हैं हम लोग, आर्थराइटिस जो होता है घुटनों में दर्द, थायराइड हो गया, मधुमेह हो गया, शुगर, डायबिटीज़ आज की सबकी प्रॉब्लम हो गई। और डायबिटीज़ में एक बार आपको हो गई तो आपको पूरी लाइफ गोली खाना पड़ती है, कंट्रोल होती है, ख़त्म नहीं होती है। लेकिन जब यज्ञ करते हैं हम लोग तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। इसमें अलग अलग 10 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था जिनकी फास्टिंग शुगर और नॉर्मल शुगर भी कम हुई है। ये जो वाला पूरा पार्ट है वो यज्ञ चिकित्सा को बताता है। आप यहाँ के डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं और यज्ञ के और उनसे गाइडेंस लेकर के आपकी जो भी बीमारी हो वो उसके जो भी टेस्ट हो उनको अपलोड उनको शेयर करके वो आपको एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देंगे कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है और किस तरह यज्ञ करना है, जिससे आप उसकी बीमारी को ठीक कर सकते हो। यज्ञ ऐसा बोलते हैं कि वायुमंडल को दूषित करता है, लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंट किया गया तो जिस जगह पे यज्ञ किया था 1 घंटे के अंदर वहाँ पे 90% बैक्टीरियल काउंट कम हो गया था, क्योंकि यज्ञ के टाइम पे HCHO गैस निकलती है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस बोलते हैं उसको, और उस गैस से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। और वही गैस आजकल ऑयल पेंट में यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। और साथ ही साथ जो CO2 होती है वो CO2 कंजप्शन पेड़ पौधों ज़्यादा कर ली जाती है, उसमें नुकसान नहीं होता है, सारा का सारा कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाता है। केवल यज्ञ की चिकित्सा से उनका वात रोग ठीक हो गया है, जो एयर का प्रॉब्लम आता था वो ठीक कर दिया गया यज्ञ से। इससे बहुत सारी और भी बीमारियाँ होती है। हमारे मोबाइल फ़ोन है वायरलेस है, उनका जो EMR निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, वो भी यज्ञ से कम होता है और मेंटली आपको रिलीफ मिलता है उससे। जय गुरुदेव, प्रणाम। ये हिमालय है। हिमालय में जब सप्त ऋषियों ने जो तपस्या की थी हिमालय में, तो जब सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे तो गंगा माता भागीरथी के तपस्या करने के बाद जब धरती पे आई तो उन्होंने पूरा 7 धारा में कन्वर्ट किया। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि हिमालय में अलग अलग जगह पे जहाँ पे सामान्य जनता से थोड़ा अलग रहते हैं पब्लिक, बहुत ही शांत और सुरम्य वातावरण में तपस्या करने का एक अवसर मिले, वहाँ पे उन्होंने हिमालय में तपस्या की और वो सप्त ऋषियों की यहाँ पे थोड़ा सा दर्शनाने की कोशिश की गई है हमारे प्रदर्शनी के द्वारा। और ये राइट साइड लेफ्ट साइड में गायत्री माता की प्रदर्शनी है। यहाँ पे गायत्री माता की जो हमारी 24 गायत्री है, एज पर गणेश गायत्री और महागायत्री, लक्ष्मी गायत्री, सरस्वती गायत्री, इनको एक्सप्लेन करने का, दर्शाने का कोशिश किया गया है जितने भी आने वाले दर्शक हैं। और ये सामने आपको युग निर्माण योजना का एक परिचय है, इस सामने युग निर्माण का एक परिचय देने की कोशिश की गई है प्रदर्शनी के द्वारा। हमारे गायत्री परिवार के जितने भी स्थल हैं, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार शांति कुंज आश्रम है, सबसे पहले गुरुजी ने तपस्या किया आगरा आंवड़खेड़ा में। आगरा आंवड़खेड़ा उनकी जन्मस्थली है, उसको भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। फिर मथुरा अखंड ज्योति जो साहित्य का एक बहुत बड़ा सेंटर है, जहाँ से 3200 पुस्तकों को प्रकाशित किया जाता है, उसको दिखाया गया है यहाँ पे कैसे कैसे स्थल प्रदर्शनी होती है। और फिर शांति कुंज का डिटेल्स, हमारे शांति कुंज में भी बहुत सारे सेंटर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय और ब्रह्म वर्चस्व जो शोध संस्थान है, गुरुजी ने जो भी भारतीय संस्कृति रिलेटेड चीज़ें बताई है उसको शोध करने के लिए एक साइंटिस्ट सेंटर बनाया गया ब्रह्म वर्चस्व, और उसी ब्रह्म वर्चस्व का एक बड़ा सेंटर देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जिसमें मनुष्य गढ़ने का एक नया तक्षशिला खड़ा किया गया है। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापनाएं हैं। सबसे शांति कुंज हरिद्वार ये हमारा सबसे बड़ा मेन सेंटर है आज के टाइम में। पावन जन्मभूमि आंवड़खेड़ा गुरुजी की जन्मस्थली ये है। अखंड ज्योति संस्थान ये हमारा साहित्य सेंटर है, जो अखंड ज्योति का मेन सेंटर है। वो गायत्री तपोभूमि मथुरा, गुरुजी ने यहाँ पे गाय के गोबर में से निकला हुआ जौ का अनाज खा करके जो भी और छाछ पे खा करके तपस्या किया,
गायत्री मंत्र के महापुरुष 24 लाख के 24 महापुरुषण किया। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान जो साइंटिस्ट सेंटर है गायत्री परिवार का, जितने भी रिसर्च होते हैं आध्यात्मिक पे, गायत्री मंत्र पे, जड़ी बूटियों पे, यज्ञ के इन्वायरमेंट पे, वो यहाँ पे किया जाता है सेंटर। और ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो मनुष्य को में एक देवत्व का उदय करने का एक हमारा सिलसिला गायत्री परिवार चला रहा है, वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। मैं भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय का ही स्टूडेंट रहा हूँ। और ये गायत्री चेतना केंद्र मुंशियारी में एक स्पिरिचुअल का बहुत ही अच्छा सेंटर बनाया गया, जो एक हिमालय के देव आत्मा में ये बनाया गया है। ये गायत्री परिवार के द्वारा जो 16 संस्कार चलाए गए हैं उसके बारे में एक्सप्लेन दिया हुआ है। जब कोई भी आत्मा गर्भ में आती है तो सबसे पहला उसका माँ का पुंसवन संस्कार कराया जाता है, जिससे आने वाली संतान में एक अच्छी चिंतन और एक अच्छा विकास और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। ये दूसरा नामकरण संस्कार, बच्चा पैदा होने के 21 दिन बाद एज पर अपने रिक्वायर के अकॉर्डिंग फिर उसका नामकरण संस्कार किया। एक ऐसा नाम देने की कोशिश करते हैं जिससे उसको भी गर्व महसूस हो कि नहीं, मेरा ये नाम के अकॉर्डिंग मैं अपना व्यवहार करूं इस दुनिया में। तो ये अन्नप्राशन संस्कार है। जब 3 महीने के बाद बच्चा चौथे महीने से थोड़ा थोड़ा कोई जूस, पानी, अनाज का रस लेना शुरू करता है तो उसको अन्न का संस्कार करवाया जाता है। सबसे पहले हवन करने के बाद उसको अन्न देने की फिर शुरुआत करते हैं। वहाँ से शुरुआत, वो अन्न खा करके उसका एक स्वास्थ्य उत्तम हो, ऐसा इसके पीछे रहस्य है। फिर ये आ जाता है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार में जो गर्भ में से साथ में बाल आते हैं, उस बाल को निकाल करके एक उसको पुंसवन संस्कार, ये मुंडन संस्कार के माध्यम से उसके पुराने संस्कार को निकाल करके और नए संस्कार डालने की कोशिश की जाती है। ये आ जाता है विद्या आरंभ संस्कार। मनुष्य जन्म से ही देवता नहीं होता, उसको अलग अलग विद्या दे करके, अलग अलग संस्कार दे करके उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये विद्या आरंभ संस्कार है। जब वो विद्या ग्रहण करना शुरू करता है तो सबसे पहले सरस्वती पूजन के माध्यम से उसको पेंसिल, पेन, अपने बुक्स की एक सिखाया जाता है कि कैसे व्यवहार करना है। तो ये विद्या आरंभ संस्कार में होता है। और ये फिर यज्ञोपवीत संस्कार, जब आदमी 13-14 साल के बाद कुछ करना शुरू करता है, जानने लायक हो जाता है, तो उसको एक यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस सिखाया जाता है, जिसमें ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व रखा जाता है। ये यज्ञोपवीत संस्कार का ही एक दीक्षा का संस्कार है। जैसे कि पहले भी हमारे गायत्री मंत्र के माध्यम से ही किसी को भी किसी भी प्रकार की दीक्षा देनी हो तो वो गायत्री मंत्र से दिया जाता है। ये यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से गायत्री मंत्र की दीक्षा हमारी दीदी देती है। तो ये एक विवाह संस्कार होता है, ना कि एक पति पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो वो विवाह संस्कार के माध्यम से 7 जन्मों का साथ वो स्त्री के साथ, एक नई लड़की के साथ अपना जीवन एक शुरुआत करते हैं नए तरीके से। भारतीय संस्कृति का ध्वज माना जाता है जैसे यज्ञोपवीत और शिखा, तो वो शिखा की स्थापना की जाती है। और ये जन्म दिवसोत्सव संस्कार, गुरुजी ने ये जन्म दिवसोत्सव संस्कार और विवाह दिवस संस्कार ये नया जोड़ा है, इसलिए कि आने वाले हर साल में आदमी रिवीजन करता रहे कि मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मैंने ये साल में क्या किया और आगे क्या करना है। वानप्रस्थ संस्कार, जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। ये वानप्रस्थ संस्कार, जब हमारा गृहस्थ सेट हो जाता है, बच्चे सेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमको समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो समाज को एक कुछ देने के लिए आदमी अपना घर गृहस्थी छोड़ करके समाज में निकल पड़ता है। वो सिर्फ गायत्री परिवार के माध्यम से अलग अलग सेंटर में, अलग अलग गांव में, अलग अलग स्टेट में रह करके वो समाज सेवा करते हैं। वो सिर्फ सेल्फ के इन्वायरमेंट में नहीं रहते और अपने रिलेशन में नहीं रहते, बहुत ही बाहर रहते हैं जहाँ से कोई लेना देना, अपना पर्सनल रिलेशन ना हो। ऐसा वानप्रस्थ संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार है, जब मनुष्य जन्म के बाद पूरा जिंदगी जी करके उसका मृत्यु होती है तो उसको अंत्येष्टि संस्कार में उसकी सदगति के लिए, उसकी आत्मा के उत्थान के लिए ये प्रार्थना करते हैं उसके परिवार वाले, समाज वाले। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा है। और ये श्राद्ध तर्पण, मृत्यु हुई आत्मा को, जो भी आत्माएं नहीं रहती, मर जाती है या उनका देहावसान हो जाता है, तो उसके बाद तर्पण संस्कार किया जाता है। तो ये श्राद्ध तर्पण है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पर्यावरण आंदोलन के अंदर आता है स्वच्छता अभियान। ये है नदी स्वच्छता अभियान। तो इसके अंतर्गत हमारे भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं, हम उन सभी नदियों की सफाइयां करते हैं। हमारे जो गायत्री परिवार के अपने कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं, सभी हर नदियों में जाके, तीर्थ स्थल में जाके सफाई करते हैं। ये देख सकते हैं आप, गंगा है, आलंदी है, नर्मदा है, और ये आप देख सकते हैं रामेश्वरम तीर्थ, रामेश्वरम में ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पे तीर्थ स्थल की भी सफाइयाँ हमारे कार्यकर्ता मिलजुल कर करते हैं।
श्रमदान, समय समय पर हमारे तीर्थ स्थल हमारे शांति कुंज आश्रम में श्रमदान होता है। ये हरिद्वार स्टेशन की है। हमारे कार्यकर्ता सिर्फ यही नहीं कार्य करते हैं, अपने आसपास के एरिया के लिए भी और वहाँ पे और सफाई अभियान चलाते हैं ताकि लोग सफाई के प्रति जागरूक रहें। सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं हमारे शांति कुंज आश्रम में। और ये जो पिक्चर देख रहे हैं आपके सामने, ये हमारे माता जी के भोजनालय की है। जितने भी वहाँ पे देश दुनिया भर से लोग आते हैं उनके लिए इस तरीके से भोजन बनाया जाता है, जो इस पैनल से सोलर एनर्जी क्रिएट होती है। उस पैनल की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को यूज करके वहाँ पे दाल चावल और भी खाना बनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये केचुआ खाद है और ये जो देख रहे हैं आप, गोबर गैस प्लांट है। तो हमारे मिशन का मोटिव ये है कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखते हुए, पर्यावरण को संतुलित कैसे बनाए रखते हुए हम अपना जीवन यापन करें। प्रणाम। मुंबई में अश्वमेध यज्ञ जो हो रहा है, इसमें प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रदर्शनी कुल 5 भागों में विभक्त है, जिसमें जिस प्रदर्शनी में हम अभी खड़े हुए हैं ये है गायत्री माता की प्रदर्शनी। इसमें हमने ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि गायत्री साधना, गायत्री माता का के संबंधित जो भाव है, उनके संबंधित जो उनका पूरा विश्लेषण है उनके साधना का, वो कैसे वैज्ञानिक आधार क्या है, मंत्रों का क्या अर्थ है, मंत्र के उच्चारण का क्या महत्व है और जो गायत्री महामंत्र है वो उसके हर एक अक्षर का क्या महत्व है और उसका एक सारांश में हमने अलग अलग पैनल्स पे डिस्प्ले किया है ताकि हमारे जो विजिटर्स हैं वो उसको पढ़ के समझ सकें। इस दूसरे ब्लॉक में ईश्वर की अनेक शक्तियाँ, जो भी शक्तियाँ हैं ईश्वर की, उसका विवरण है। फिर ईश्वरी शक्तियों से संपर्क, ईश्वरी शक्तियों में गायत्री की क्या महत्ता है, क्योंकि ईश्वर तो हमारे जो त्रिदेव हैं और हमारी बहुत सारी देवी शक्तियाँ हैं और उन सभी शक्तियों में गायत्री का क्या विशेष महत्व है, ये यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है अलग अलग पैनल्स पे। और मंत्र के उच्चारण का क्या महत्व है, कैसे वो बोलना चाहिए और उसके सही उच्चारण से क्या उसका असर हो सकता है, ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इन पैनल्स में है। साधना से होने वाले विभिन्न जो लाभ हैं, जिसमें कि सतोगुण की वृद्धि और सतोगुण वृद्धि के मानसिक लाभ क्या हैं, उनके आत्मिक लाभ क्या हैं और गायत्री द्वारा त्रिविध दुखों का निवारण कैसे किया जा सकता है गायत्री साधना के द्वारा, ये सूचनाएं इन पैनल्स पे डिस्प्ले की गई हैं। और विभिन्न जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों ने गायत्री महिमा का ज्ञान का कैसे गान किया है, सबके क्या विचार हैं। जैसे कि इस पैनल पे डिस्प्ले किया गया है कि विश्वामित्र जी ने कहा है कि गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। इतना बड़ा महात्म्य महर्षि विश्वामित्र ने बताया है। उसी प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है, महर्षि व्यास ने कहा है, जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि गायत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है, इतनी बड़ी महिमा है। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए उसे मंत्र का मुकुटमणि कहा है। कविंद्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी गायत्री की महिमा का बखान किया है। भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है, वह है गायत्री मंत्र। महर्षि अरविंद कहते हैं गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। महात्मा गांधी कहते हैं गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। तो ये हमारे जो पूरा वाङ्मय जो है गायत्री परिवार का, उसमें से कुछ ही महापुरुषों के विचार यहाँ पे लिए गए हैं। वाङ्मय में इसका और भी विस्तृत वर्णन है। अलग अलग विषयों पर अलग अलग पुस्तकों में डिटेल में गायत्री की महिमा का वर्णन किया गया है। इस सेक्शन में हम खड़े हैं सावित्री माता के सामने। तो सावित्री माता के बारे में विवरण यहाँ पे दिया गया है कि आदिशक्ति की 2 धाराएं हैं, आत्मिकी और भौतिकी। गायत्री की असंख्य दिव्य धाराओं में सबसे निकटवर्ती और अधिक समर्थ सावित्री है। दोनों इतनी सघन है कि दोनों को प्रायः एक ही माना जाता है। वस्तुतः दोनों को शरीर और आत्मा की तरह गायत्री को आत्मिकी और सावित्री को भौतिकी माना जाना चाहिए और आवश्यकतानुसार उनका आश्रय लेना चाहिए। गायत्री एक मुखी है, उसे एकात्मवाद, अद्वैतवाद, आत्मवाद कह सकते हैं। सावित्री पंचमुखी है, जैसे कि आप यहाँ पे मूर्ति में भी देख सकते हैं मंदिर के अंदर। शरीर के 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनकी 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। शरीर के 5 प्राण हैं। इस प्रकार 5 तत्व और 5 प्राण मिलकर जिस जीव सत्ता को चलाते हैं उसकी अधिष्ठात्री देवी सावित्री है। सावित्री यंत्रम है, जो कि इस प्रकार से है। ब्लॉक में हमने हमारी जो विजुअल प्रदर्शनी है, इसमें गायत्री की 24 शक्ति धाराओं का हमने प्रदर्शन किया हुआ है। तो गायत्री माता के जो 24
रूप हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और हर एक रूप में आप देखेंगे हमने एक बीच में एक मंदिर बना के रखा है जिसमें माता जी की मूर्ति है। उसके लेफ्ट साइड में माता जी, जिस माता का मंदिर है, मूर्ति है, उनके बारे में थोड़ा सा विवरण है। और उनके दाएं साइड में उन माता का यंत्र है। तो ऐसे एक ब्लॉक इसके एक ब्लॉक में हमने सावित्री माता से संबंधित 11-12 जो स्लाइड्स है हमारे पास में 12 रूपों के लिए, वो यहाँ पे रखा हुआ है। और दूसरे ब्लॉक में गायत्री माता के 12 रूपों का प्रदर्शन किया गया है। माता ही बच्चे की पहली गुरु होती है। हाँ, माता ही है अज्ञान, तो बच्चा कैसे बने महान। माता जब अज्ञानी रहती है बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दे सकती। इसीलिए माता पिता दोनों ही सुसंस्कारी होना चाहिए, तभी वो बच्चे को अच्छे संस्कार दे पाती है। सब इसके गर्भवती माता को सब करना पड़ेगा। 3 माह होने के बाद में, 3 पूरा होने के बाद में हम संस्कार करते हैं, गर्भधान संस्कार। गर्भ में जब बालक आता है 3 माह का पूरा होने के बाद में वो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसके अंदर सब ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। वो सब माँ जैसी बात करती है, सुनती है, बोलती है, वो सब माँ से सब क्रिया करता है, सब सुनता है, बोलता है, देखता है, सब अनुकरण। जैसे अभिमन्यु का उदाहरण है, अभिमन्यु सुभद्रा माता ने जैसे अर्जुन ने जैसे सुभद्रा माता को जैसा चक्रों में जाने का ज्ञान दिया था वैसा वो ज्ञान उसने सुना। वो जब सो गई तो उसने वो निकलने का, चक्रों में निकलने का ज्ञान उसको मिला नहीं, तो आगे का ज्ञान उसको पूरा ज्ञान नहीं वो सुन पाई। तो वैसे जैसे पहले माता थी तो वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती थी। माताओं ने अच्छे संस्कार दिए, अपने देश में महामानव आए, महापुरुष है, देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम किया। वैसे ही हम अभी गुरुदेव ने संस्कार की परिपाटी चलाई है, तो अच्छे संस्कारवान पीढ़ी निर्माण हो जाए और अच्छे संस्कारवान पीढ़ी जो आएगी तो अच्छा सतयुग के लिए, पूरे युग निर्माण करने के लिए ये बच्चे बहुत सक्षम रहेंगे। इसीलिए गुरुदेव ने परिपाटी चलाई संस्कार की। ये संस्कार हम घर में जाके करते हैं, संस्कार देते हैं। 9 महीने तक माँ ने कैसा खान पान रखना है, कैसे उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, 3 बजे से शाम तक 8 बजे तक जो दिनचर्या रहती है, शांति कुंज हरिद्वार से जो दिनचर्या बताई है वो गर्भवती माता फॉलो करती है। तो वैसे संस्कार बच्चे में ढालती है, वैसे बनाती है। उसका वो शरीर स्वास्थ्य भी बच्चे का अच्छा रहता है। आप बोलते कि जो माता 9 महीने तक जाप करेंगी, सब ध्यान मेडिटेशन करेगी, अच्छा खान पान रहेगा, अंकुरित खाएंगे, तो ये 4 बड़े अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा ये मुझे दिया है। तो स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका शरीर, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो अच्छा होता है। इसीलिए ये आदमी ऐसा बन जाता है, जो संस्कारवान बच्चा रहता है वो निरोगी रहता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसका तनाव मुक्त हो जाता है, चिंता नहीं रहती। ऐसा उसके सामाजिक उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है। बाद में शारीरिक स्वास्थ्य वो रोग मुक्त होता है, उसके कोई बीमारी, स्फूर्तिवान रहता है, क्रियाशील रहता है, वो कड़ी भूख उसको लगती है, वो नींद भी अच्छी रहती है उसकी, कम खाने में अच्छा रहता है, उसको भूख अच्छी लगती है, तनाव मुक्त रहता है। सामाजिक स्वास्थ्य, स्वस्थ बच्चे, वो आदमी जो बनता है सामाजिक कार्य करता है, वो उसकी जिम्मेदारी जो रहती है वो भागीदारी में भाग लेता है, सामाजिक कार्य करता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य उसका अच्छा रहता है, उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, ये सब सहयोग करने की सहकारिता है गुण उसके अंदर विकसित होते हैं। इस स्वस्थ माँ से बच्चे को क्या लाभ मिलता है, तो माँ यदि स्वस्थ रहती है तो वो बेहतर शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे का हो जाता है, अधिक ऊर्जावान रहता है, सक्रिय रहता है, सीखने की वृत्ति उसके अंदर विकसित होती है। बाद में कम स्वस्थ समस्या, स्वस्थ बच्चे बीमारियों से और संक्रमणों से प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है। स्वस्थ बच्चे रहते हैं वो कभी बीमार नहीं होते, घर में कभी बोझ नहीं बनते, उनका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में अच्छे बच्चे, हम भी कितना प्यार करते हैं उससे, है ना। स्वस्थ बच्चे से हम प्यार करते हैं, अच्छे मजे से रहते हैं, हमें भी खुशी होती है, परिवार को खुशी, माँ को खुशी होती है अच्छे बच्चे से। और कम तनाव वाले बच्चे, माता पिता देखभाल करने वाले, उनको भी क्या करते हैं, वो बीमार रहते हैं, हरदम चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, माँ का चिड़चिड़ापन होता है, हरदम बीमार रहते हैं, तो सब घर में खुशी का माहौल नहीं रहता बच्चे ऐसे अस्वस्थ रहते तो बीमार गिरते हरदम। अधिक आर्थिक सुरक्षा वाले बच्चे वो भी अच्छे क्या होते हैं, अपना स्कूल में जाते, अपना करियर बनाते हैं अच्छे बच्चे, तो इसीलिए क्या होते हैं, आर्थिक सुरक्षा में उसको आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है। परिवार को गर्व का सम्मान मिलता है, परिवार को गर्व महसूस होता है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे, कितने बेहतर है। एक जिम्मेदार नागरिक को बना सकते हैं और परिवार को भी बहुत गर्व होता है कि अच्छे बच्चे हमें हमारे घर में जन्म लिया, अच्छे बच्चे ने।